हेलो फ्रेंड्स, यह है क्रिस इंग्लिश क्लासेस और मैं प्रताप सिंह। इंग्लिश की सीरीज में आज आपके लिए मैं टॉपिक लेकर आया हूं, बर प्लस वुड का प्रयोग। वैसे तो बर के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि बर की जो हिंदी मीनिंग होती है वो थे या थी होती है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिए कि जो मॉडल्स हों या हेल्पिंग वर्ब्स हों, इनके यूजेस बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे से होते हैं। तो आज आपके लिए मैं बर का एक बहुत ही डिफरेंट वे लेकर के आया हूं। जनरली ये चीज आपको नहीं बताई जाती है, और अगर बताई भी गई होगी तो आपको हो सकता है कि डिफिकल्ट लगा हो। लेकिन बर का एक स्पेशल यूज लेकर के आए हैं कि वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनमें बर के साथ वुड का यूज किया जाता है। आप इसको अटेंटिवली सुने, वीडियो पॉज ना करें, स्किप ना करें और ध्यानपूर्वक देखें। इसके जो सेंटेंसेस होते हैं आपको आशा है, आई होप आपको एक ही बार में अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो इससे पहले कि आप इन सेंटेंसेस को बनाएं, इनको देखें। एक सेंटेंस है, काश मैं एक राजा होता, यदि तुम एक किसान होते, काश वह यहां होता, यदि सूर गर्म ना होता। तो पहले इन 4 सेंटेंसेस को देखते हैं, इसके बाद ये जो 6 बच रहे हैं उनको बाद में देखेंगे। आप देख पा रहे हैं इन सेंटेंसेस के प्रारंभ में, स्टार्टिंग में आपको एक वर्ड दिख रहा है, काश या यदि या काश या यदि, और ये सब में है पूरे सेंटेंसेस में। और इनके अंत में आप देख पा रहे हैं, आपको दिख रहा है होता, होते, होता, होते। तो बर और बर का यूज उन सेंटेंसेस में किया जाता है जिनमें स्टार्टिंग में काश या यदि, इनमें से कोई एक भी शब्द हो, और लास्ट में होता है होता, होती, होते। ध्यान रखें फ्रेंड्स कि इन सेंटेंसेस में कोई एक्शन नहीं होता है, कोई वर्क नहीं होता है, केवल एक होप व्यक्त की जाती है कि काश मैं एक राजा होता। तो मेरी इच्छा है कि मैं एक राजा होता, लेकिन नहीं हूं। यदि तुम एक किसान होते, तो ये आशा की जा रही है कि आप एक किसान होते। काश वह यहां होता, तो इसमें होप की जा रही है कि वह यहां पर होता। तो इन सेंटेंसेस में आपको देखना क्या है कि स्टार्टिंग में आपको काश या यदि में से एक सेंटेंस मिलेगा, और सेंटेंस के अंत में आपको मिलेगा होता, होते, होता, होती, होता, होती, होते। तो इन सेंटेंसेस को आपको बनाना कैसे, पहले ये 4 सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, चाहे काश लगा हो चाहे यदि लगा हो, दोनों के लिए आपको एक ही वर्ड यूज करना है इंग्लिश का, और वो है इफ। तो इन सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं कि सबसे पहले आपको लगाना है ये काश या यदि के लिए इफ। तो पहला सेंटेंस बनाते हैं इफ। इसके बाद सब्जेक्ट में, मतलब आई, इफ आई। और इसी सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको यूज कर देना है इस वर का। सब्जेक्ट कोई भी हो, मैं हो, तुम, वह, कोई नाम, सिंगुलर, प्लूरल, कोई भी, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ आपको वर का ही यूज करना है। सब्जेक्ट एनी कुछ भी हो सकता है, बट आपको वर ही लगाना है। तो इफ आई वर, इफ आई वर, इसका मतलब ये हो जाएगा यदि मैं होता। अब क्या होता, एक राजा, बस इसकी इंग्लिश लास्ट में। इफ आई वर आ किंग, इफ आई वर आ किंग। दूसरा, यदि तुम एक किसान होते, बिल्कुल सेम ऐसा ही बनना है। इस यदि और काश के लिए आपको इफ ही लगाना है। तो दूसरा बनाते हैं इफ, और तुम के लिए यू, बस इसके बाद ये बर, कोई भी सब्जेक्ट हो, इफ यू बर। इसका मतलब होगा यदि तुम होते, क्या होते, एक किसान, बस इसकी इंग्लिश लास्ट। इफ यू बर आ
फार्मर, इफ यू वर अ फार्मर। इसी प्रकार से जस्ट सेम वे से, सेम तरीके से तीसरा सेंटेंस बनाइए। काश वह यहां होता। तो आप जानते हैं काश और यदि दोनों के लिए आपको क्या लगाना होता है? इफ। इफ, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? वह, मतलब ही, और इसके बाद आपको क्या लगाना है? ये वर, इफ ही वर। काश वह होता, ये इसकी इंग्लिश हो गई है। अब बचता क्या है आपके पास? यहां बस ये शब्द लास्ट में, इफ ही वर हेयर, ये बन जाएगा। चौथा, यदि सूर्य गर्म ना होता। तो बिल्कुल ऐसे ही सेंटेंस है। तो इस यदि के लिए भी आपको क्या लगाना है? इफ। इफ, इसके बाद सब्जेक्ट सूर्य, द सन, इफ द सन। इसके बाद फिर वही आपको वर लगाना है। सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको हर सब्जेक्ट के साथ वर लगाना है। आपको और लग सकता है कि वर का यूज तो आप प्लूरल के साथ करते थे, लेकिन नहीं, ये स्पेशल यूज है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट रहे, आई रहे, यू रहे, ही रहे, कोई सिंगुलर प्लूरल नाउन रहे, सबके साथ आपको वर ही लगाना है। तो इफ द सन वर, लेकिन इसमें आप देख पा रहे हैं एक शब्द और आ गया ना। ना मतलब नहीं, और नहीं के लिए आप क्या लगाते हैं? नॉट। इफ द सन वर नॉट, इसका मतलब होगा यदि सूर्य ना होता। अब क्या बचता है आपके पास? गर्म, बस ये लास्ट में चला जाएगा। इफ द सन वर नॉट, और गर्म के लिए हॉट। इफ द सन वर नॉट हॉट, यदि सूर्य गर्म ना होता। अब आप कह सकते हैं कि आपने तो हेडिंग में डाला था कि वर प्लस वुड का प्रयोग, लेकिन आप इसमें वुड तो लगा ही नहीं रहे हैं। तो देखिए, अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतने ही होते कि वो होता होती पर खत्म होते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वर का यूज करना है। इसके बाद आप पांचवा सेंटेंस देखें, यदि वह परिश्रमी होता। एक तो ये ऐसा हो गया, और दूसरा तो वह परीक्षा पास कर लेता। जब ये इस प्रकार के सेंटेंस होंगे तो इसमें आपको वर लगाना है, जैसे कि आप इन चार सेंटेंस इसमें लगा रहे हैं। और ये जो पीछे है वह परीक्षा पास कर लेता, इनमें आपको यूज करना है वुड का। अगर सेंटेंस इस प्रकार के होंगे तो उसमें वर भी लगेगा आगे वाले सेंटेंस में, और पीछे वाले सेंटेंस जैसे वह परीक्षा पास कर लेता, इनमें आपको यूज करना है वुड का। बिल्कुल ये 5 से लेकर के 10 तक सेम सेंटेंस है। यदि तुम ईमानदार होते, होते, होता, होती, होते, माने इसमें लगेगा वर। ऐसा ना करते, इसमें लगेगा वुड। यदि मेरा मित्र यहां होता, होता, होती, होते, यानी इसमें वर लगेगा। तो मैं जान से मार देता, इस वाले में वुड लगेगा। यदि वे यहां होते, तो इसमें आपका वर लगना है। उसे रोक देते, इसमें आपको वुड लगाना है। यदि आसमान साफ होता, होता, होती, होते, यानी इसमें वर लगेगा। वर्षा ना होती, इसमें आपको वुड लगाना है। यदि अधिकारी कार्यालय में होता, यानी होता, होती, होते में क्या लगना है? इसमें वर लगेगा। तो बाबू काम करता, इसमें आपको वुड लगाना है। और ये 5 से लेकर के 10 तक सेम सेंटेंस है, तो आपको ये अब दोनों की यूज करके बनाने हैं। देखिए पांचवा सेंटेंस देखते हैं, यदि वह परिश्रमी होता। तो ये वाला पार्ट जो आपका है पांचवें सेंटेंस में जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये बिल्कुल ऐसे ही चार की तरह बनना है। तो इफ वह हो, यानी ही, और इनके बाद आपको क्या लगाना है? आप लगाते चले जा रहे हैं वर। तो इफ ही वर, इसका मतलब होगा यदि वह होता क्या? परिश्रमी। परिश्रमी के लिए आप हार्ड वर्कर लगा सकते हैं, लेबोरियस भी लगा सकते हैं। इफ ही वर हार्ड वर्कर, मतलब परिश्रमी। यदि वह परिश्रमी होता, यानी इफ ही वर हार्ड वर्कर। और हम पिछले वीडियोज में भी आपको बता चुके हैं कि ये जब भी तो आएगा तो उसके लिए आपको क्या लगाना है? कॉमा। यहां पर लग जाएगा तो के लिए कॉमा, और ये कॉमा ही आपका तो का काम करेगा। वह परीक्षा पास कर लेता, फिर से इसको बनाते हैं। तो वाई के लिए, इस वाई के लिए ही,
और जैसे यहां पर आपने सब्जेक्ट के बाद वर लगाया था, यहां भी इस सब्जेक्ट के बाद आपको इस वुड का प्रयोग करना है। तो ही वुड, अब इसके बाद यहां पर ये काम कर रहा है क्या, पास करना। तो अब यहां पर बनाएंगे पास करने की इंग्लिश। तो ही वुड पास, क्या पास कर लेता, परीक्षा। ही वुड पास द एग्जाम। ये बन जाएगा सेंटेंस आपका। इफ ही वर हार्ड वर्कर, यदि वह परिश्रमी होता, और तो के लिए कॉमा, ही वुड पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास कर लेता। छठवां सेंटेंस, यदि तुम ईमानदार होते, ये बिल्कुल ऐसे ही बनना है आगे वाला पार्ट। इफ तुम, यू, यदि तुम होते, इसके लिए आप क्या लगाते चले आ रहे हैं, वर। तो इफ यू वर, इसका मतलब होगा यदि तुम होते। अब क्या बच रहा है इसमें, ईमानदार, ऑनेस्ट। इफ यू वर ऑनेस्ट, और इस तो के लिए आपको क्या लगाना होता है, कॉमा, ऐसा ना करते। अब आप देख पा रहे हैं इसमें तो सब्जेक्ट दिया था वह, और लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिया है। नहीं पता कौन नहीं करता, लेकिन हम आपको बता दें जब इनमें कोई सब्जेक्ट ना दिया हो पीछे वाले सेंटेंस में, तो आगे जो सब्जेक्ट होता है, जैसे कि इसमें तुम था, तो वही सब्जेक्ट आपको रिवर्स पीछे कर देना। यानी इस सेंटेंस का मतलब ये होता है, यदि तुम ईमानदार होते तो तुम ऐसा ना करते। इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो आगे वाला जो सब्जेक्ट है वही आपको रिप्लेस कर देना है। तो इफ यू वर ऑनेस्ट, तो के लिए कॉमा, और फिर से चूंकि सब्जेक्ट नहीं है तो आगे वाला ही सब्जेक्ट आप यहां लगाएंगे, और सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, वुड। यू वुड नॉट, नॉट इसलिए क्योंकि उसमें ना लगा है, और ना या नहीं होने पर आप क्या लगाते हैं, नॉट। इफ यू वुड नॉट, और इसके बाद वर्ब क्या है, करते, जिसमें ये तातीते पीछे लगा होता है वही वर्ब होता है। तो करते मतलब करना, डू, और एक शब्द और बचता है क्या, ऐसा, और ऐसा की इंग्लिश होती है सो। यानी ये सेंटेंस आपका बन जाएगा, इफ यू वर ऑनेस्ट, यदि तुम ईमानदार होते, या यदि आप ईमानदार होते, कॉमा की हिंदी होगी तो, यू वुड नॉट डू सो, तुम ऐसा नहीं करते, या आप ऐसा नहीं करते। सेंटेंस नंबर 7, यदि मेरा मित्र यहां होता, ये बिल्कुल वर वाला ही यूज है। तो ये बन जाएगा, इफ सब्जेक्ट क्या है, मेरा मित्र, माई फ्रेंड, ये आगे वाला वर वाला पार्ट है। तो इफ माई फ्रेंड, इसके बाद वर, इसका मतलब होगा यदि मेरा मित्र होता। अब यहां पर बस क्या रहा है, यहां, तो इसके लिए हेयर, इफ माई फ्रेंड वर हेयर, और आप देख पा रहे हैं इसमें लगा हुआ है तो, जिसके लिए आपको क्या लगाना होता है, कॉमा। तुम्हें जान से मार देता, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो मैं आपको बता चुका हूं जब सब्जेक्ट ना दिया हो तो के बाद, तो जो आगे सब्जेक्ट आप लगाए हैं वही। तो क्या हम माई फ्रेंड लिखे यहां पर सब्जेक्ट के लिए, नहीं, आप जानते हैं माई फ्रेंड नाउन है, और नाउन को जब रिवर्स किया जाता है तो उसका प्रोनाउन लगता है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या लगेगा, ही। यानी ये सेंटेंस ऐसा हो सकता है हिंदी का, यदि मेरा मित्र यहां होता तो वह तुम्हें जान से मार देता, इसलिए माई फ्रेंड का प्रोनाउन यहां पर आप ही लगा देंगे, ही, और इसके जस्ट बाद वुड, ही वुड, और इसके बाद वर्ब क्या है, जान से मार देना, और जान से मार देना की इंग्लिश क्या होती है, किल। ही वुड किल, वह मार देता, किसे, तुम्हें, मतलब यू। ही वुड किल यू। सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ते हैं, इफ माई फ्रेंड वर हेयर, इसका मतलब होगा यदि मेरा मित्र यहां होता, कॉमा की हिंदी होगी तो, ही वुड किल यू, वह तुम्हें जान से मार देता। सेंटेंस नंबर 8, यदि वे यहां होते, ये बिल्कुल ऐसे ही बनना है जैसे आगे वाले सेंटेंस ऊपर वाले बने हुए हैं, या ये बना हुआ है। यदि वे वहां होते, तो इफ, वे के लिए दे, और फिर आप क्या लगाते हैं, बर। इफ दे बर, काय की इंग्लिश और बचती है, वहां की, देयर। इफ दे वर देयर, तो के लिए कॉमा, उसे रोक देते, इसमें भी आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो आगे वाला ही सब्जेक्ट आएगा, यानी दे।
दे, और सब्जेक्ट की जस्ट बाद आपको क्या लगाना होता है, वुड, दे वुड। इसके बाद वर्ब क्या है, रोकना, प्रिवेंट, दे वुड प्रिवेंट। बहुत सारी मीनिंग होती है रोकना की, आपको जो अच्छा लगे लिख दे। दे वुड प्रिवेंट, उसे मतलब हिम। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, इफ दे वर देयर, यदि वे वहां होते तो, दे वुड प्रिवेंट हिम, वे उसे रोक देते। सेंटेंस नंबर 9, यदि आसमान साफ होता, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, इफ सब्जेक्ट है द स्काई, आसमान, इसके बाद बर, इफ द स्काई बर क्या होता, साफ, क्लीन, और तो के लिए कॉमा, तो वर्षा ना होती। अब इसका सब्जेक्ट बदल गया, यहां पर सब्जेक्ट आ गया है वर्षा, और वर्षा के लिए आप जानते हैं कि सब्जेक्ट इट लगाया जाता है, इट, और इसके बाद आप लगाना है वुड, जैसे पीछे वाले सारे सेंटेंसों में लगा रहे हैं। और ना के लिए, ये जो ना लग रहा है इसके लिए आप नॉट लगाते हैं, इट वुड नॉट। और वर्ब क्या है इसमें, वर्षा होना यानी रैन, इट वुड नॉट रैन। यानी ये सेंटेंस बन जाएगा, इफ द स्काई वर क्लीन, यदि आसमान साफ होता तो इट वुड नॉट रैन, वर्षा ना होती। सेंटेंस नंबर 10 और लास्ट सेंटेंस, यदि अधिकारी कार्यालय में होता, ये बिल्कुल वर्ब वाला ही यूज है। इफ अधिकारी के लिए सब ऑफिसर, इफ द ऑफिसर, और उसके बाद वर्ब। अब बस क्या रहा है, कार्यालय में, इन दी ऑफिस, इन दी ऑफिस, और तो के लिए आप कॉमा लगाएंगे। तो बाबू काम करता, अब इसका सब्जेक्ट उसमें दिया हुआ है तो बस बाबू ही रहेगा। दी क्लर्क, क्लर्क मीन्स बाबू, द क्लर्क, और यहां पर आप क्या लगाएंगे, वुड, और वर्ब क्या है इसकी, काम करना, तो वर्क। यानी इफ द ऑफिसर वर इन द ऑफिस, यदि अधिकारी ऑफिस में होता, कॉमा की हिंदी, तो द क्लर्क वुड वर्क, बाबू काम करता। फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि जब भी आप इस प्रकार की वीडियो देखें, कॉपी साथ में रखा करें, और जो चीज़ आपको डिफिकल्ट लगती है उसको नोट करते जाएं, ताकि लॉन्ग समय तक आपके काम आए। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है, देखिए मैंने इस वीडियो में बहुत मेहनत की है, और जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ ऐसे टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ जो जनरली इग्नोर कर दिए जाते हैं। तो यदि आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है कोई बात नहीं, यदि आपको अच्छा लगता है तो यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसको लाइक करिएगा यदि आपको पसंद आता है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा। हाँ, एक बात और, आपको अच्छा लगता है तो अच्छा लिखिए, बुरा लगता है तो बुरा लिखिए, लेकिन प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं उसी के अनुरूप आगे वाले वीडियो अपलोड करता रहूं। थैंक यू।